आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पांडिचेरी आश्रम में जब वो आश्रम पूरी तरीके से विकसित हो गया तो वहां पर एक नगर बसाया गया, अंतरराष्ट्रीय नगर, जिसमें संसार के सभी देशों के लोग आकर के बस सकते थे, रह सकते थे और एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते थे। तो उनके लिए लिखा गया, हम सत्य चाहते हैं। अधिकतर लोग अपने आप जो चाहते हैं उसी पर सत्य का लेबल लगा देते हैं। ओरोविल वासियों को सत्य की राह, सत्य की चाह होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ओरोविल उनके लिए ही है जो मूलतः दिव्य जीवन जीना चाहते हैं और जो पुराने, नए, नूतन या भावी सभी धर्मों को त्याग देंगे। सत्य का ज्ञान केवल अनुभूति में ही हो सकता है, ये लिखा हुआ है इसमें। जब तक भगवान की अनुभूति न हो जाए तब तक किसी को भगवान के बारे में बोलना नहीं चाहिए। भगवान की अनुभूति प्राप्त करो, उसके बाद ही तुम्हें भगवान के बारे में बोलने का अधिकार होगा। धर्मों का वस्तुपरक तटस्थ अध्ययन मानव जाति और मानव चेतना के विकास के अध्ययन का एक भाग होगा। धर्म मानव जाति के इतिहास का एक भाग है और ओरोविल में उनका अध्ययन इसी रूप में होगा, ऐसी मान्यताओं के रूप में नहीं जिन्हें आदमी की को मानना या न मानना चाहिए, बल्कि मानव चेतना के विकास की उस प्रक्रिया के अंग के रूप में जो मनुष्य को उसकी अगली उपलब्धि की ओर ले जाए। और परम सत्य की अनुभूति द्वारा भागवत जीवन की खोज, लेकिन कोई धर्म नहीं, ये लिखा हुआ है इसमें। क्योंकि वहां पर सभी धर्मों के जो लोग हैं पूरे संसार के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, यहूदी धर्म के, पारसी, जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, हर एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो सब वहां पर आकर के एक साथ रहते थे। इसलिए वहां पर ये कहा गया कि यहाँ धर्म के लिए स्थान नहीं है। धर्मों का अध्ययन किया जाएगा क्योंकि मानव चेतना का जीवन है, उसका इतिहास है। और यहाँ पर भगवान की अनुभूति प्राप्त करने पर जोर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। हमारा शोध किसी रहस्यवादी उपायों से प्रभावित शोध न होगा। हम स्वयं जीवन में ही भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं और इसी शोध के द्वारा जीवन सचमुच रूपांतरित हो सकता है। हम संसार या विश्व की ऐसी किसी भी धारणा को धर्म का नाम दे देते हैं जिसे एकांतिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। साधारणतः इसीलिए कि इस सत्य को किसी अंत प्रकाश का परिणाम घोषित किया जाता है। अधिकतर धर्म मानव के अस्तित्व को और उनकी आज्ञा पालन के लिए नियमों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक राजनीतिक संगठनों की तरह नास्तिक धर्म भी है जो किसी आदर्श या प्रशासन के नाम पर अपनी आज्ञा मनवाने के लिए उसी अधिकार का दावा करता है। स्वाधीनता के साथ सत्य की खोज करना और अपनी निजी पद द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्य के निकट जाना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन हर एक को यह जानना चाहिए कि उसकी खोज सिर्फ उसी के लिए अच्छी है और दूसरों पर नहीं लादना चाहिए, ये लिखा हुआ है। स्वाधीनता के साथ सत्य की खोज करना और अपने निजी पद द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्य के निकट जाना मनुष्य का अधिकार है, ये लिखा हुआ है। लेकिन हर एक को ये जानना चाहिए कि उसकी खोज सिर्फ उसी के लिए अच्छी है और उसे दूसरों पर नहीं लादना चाहिए, ये लिखा हुआ है। मतलब हर एक मनुष्य को, जैसे कोई दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो उसकी मान्यताओं के अनुसार भगवान को खोज पाए और फिर वो खुद ही निर्धारित करे कि सत्य क्या है। क्योंकि हमारे मत के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदू हैं
और हिंदू धर्म के सिद्धांतों के अनुसार उसको धर्म का सत्य समझाने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है। उसे खुद ही अनुभूति के द्वारा ये जानना होगा कि ईश्वर भगवान आखिर है क्या, और फिर उनकी जो मान्यताएं हैं उनमें कितना सत्य है ये उसको खुद ही खोजना होगा। क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। काम, हाथ का काम भी आंतरिक शोध के लिए अनिवार्य वस्तु है। अगर व्यक्ति काम न करे, अगर उसकी चेतना को जड़ भौतिक में न डाले तो जड़ कभी विकसित न होगा। चेतना को अपने शरीर द्वारा कुछ भौतिक तत्व को संगठित करने देना बहुत अच्छा है। अपने चारों तरफ व्यवस्था करना अपने अंदर व्यवस्था लाने में सहायता देता है व्यक्ति को। देखिए ये जो बात लिखी हुई है ना, चेतना को अपने शरीर द्वारा कुछ भौतिक तत्व को संगठित करने देना बहुत अच्छा है। अपने चारों तरफ व्यवस्था करना अपने अंदर व्यवस्था लाने में सहायता देता है, ये लिखा हुआ है। मतलब हमारे आसपास जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, वस्तुएं बिखरी हुई है और जो अव्यवस्थित है सब कुछ, तो उसको व्यवस्थित करना भी हमारे अंदर एक व्यवस्था लाता है। और ये दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित है। हमारा आंतरिक जगत और बाह्य जगत पूरी तरीके से संबंधित है, तो हमको इग्नोर नहीं करना है। और कुछ ना कुछ जो भी हमारा हमको भगवान ने काम दिया है उस काम को हमें करते रहना है, क्योंकि शरीर की पूजा है, हाथ से किया गया काम। शरीर के द्वारा दी गई पूजा है ईश्वर को। और सारी पृथ्वी को नई जाति के आविर्भाव के लिए तैयार होना होगा। और ओरोविल इस आविर्भाव को शीघ्र लाने के लिए सचेतन रूप से काम करना चाहता है। थोड़ा थोड़ा करके हमारे सामने ये व्यक्त किया जाएगा कि ये नई जाति कैसी होगी, और तब तक के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अपने आप को पूरी तरह से भगवान को अर्पण किया जाए। ये लिखा हुआ है इसमें। तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का जो सत्य है वो खुद खोजना होगा। और जो कुछ भी उनकी मान्यताएं हैं, जो कुछ भी परंपराएं हैं जिनको उन्होंने हमेशा देखा है, उनमें और असली जो उनका अनुभूति का जगत है जो उसको खुद प्राप्त होंगी, उसमें क्या अंतर है, ये सब बातें उसे खुद समझनी होंगी। और मैंने ये पाया कि कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जिसको हटाने की जरूरत हो, और जिनको हम बुरी सी बुरी बातें समझते हैं उनका भी एक अपना अस्तित्व है, अपना स्थान है इस सृष्टि में। और बस उस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जगत को मनुष्यों ने नहीं बनाया, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। और हमारी इच्छा से संसार नहीं चल रहा, ईश्वर की इच्छा से संसार चल रहा है। तो और हमारी इच्छा से ये बदल भी नहीं सकता, ये भगवान की इच्छा से ही बदल सकता है। तो जो लोग ईश्वर के यंत्र थे, जिनको अनुभूति प्राप्त थी ईश्वर की, और जिनको ये पता था क्या सही है क्या गलत है आध्यात्मिक रूप से, तो वो अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा देते थे, अनुभूतियां प्रदान करते थे, और असली जिंदगी में काम करते हुए, हर प्रकार का काम करते हुए, और हर एक व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर उनकी योग्यता के अनुसार। तो इस प्रकार से परिश्रम का जीवन जीते हुए ईश्वर को प्राप्त करना था हर एक व्यक्ति को। और ये एक आध्यात्मिक प्रयोग था जो वहां पर हुआ। और
हम जो आध्यात्मिक अनुभूतियां यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और किताब में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आश्चर्यजनक समानता है। और जैसे मैंने एक आध्यात्मिक अनुभव देखा था जिसमें मैंने अनिल कपूर जी को देखा था और किसी व्यक्ति को देखा था मैंने जो स्टेज पर बैठे हुए थे और उनकी तरफ पता नहीं क्या उन्होंने क्या उनसे लड़ाई हो गई उनकी, और अनिल कपूर जी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फिर हमने किताब में कल पुस्तक में पढ़ा कि अगर कोई अच्छा सूट बूट है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, कोई व्यक्ति अमीर है और कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उनके साथ जो व्यवहार है उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए और वही सद्भावना, वही सदव्यवहार रहना चाहिए सबके प्रति। ये वहां पर शिक्षा दी जाती थी, ये आवश्यक था आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो अब ये बातें तो मुझे आध्यात्मिक अनुभूति तो मुझे अलग प्राप्त हुई थी, किताबों में जो लिखा हुआ था वो अलग तरीके से लिखा हुआ था। मैंने कल जो क्लास दी थी उसमें आपको बताया था और इस तरह की बातें कल मैंने टीवी पर देखा तो उसमें भी आ रही थी। वागले की दुनिया एक धारावाहिक आता है तो उसमें इस प्रकार का दृश्य मैंने देखा, बहुत अच्छे कपड़ों में, सूट बूट में, और एक सफाई कर्मचारी थे, उससे वो लिफ्ट में फंस जाते हैं और फिर जो कहानी उसमें लिखी गई तो उसमें ये सब बातें दिखाई गई और कैसे कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी से दुर्व्यवहार कर रहा था, वो सब बातें उसमें दिखाई गई। और ये एक आश्चर्यजनक सत्य है कि हम यहाँ पर जो भी कह रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं किताबों में, अनुभूति तो हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियां तो टीवी पर आ ही रही थी, पर अब मैंने ये बात ध्यान दी कि जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किताबों में वो भी टीवी पर आता है और उनका जो रूप है वो थोड़ा सा बदला हुआ होता है और अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो उस बात को समझा जा सकता है, क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक घटनाक्रम भगवान ने इसी प्रकार से बनाया है और उनमें इतनी ज्यादा समानता है कि और ये प्रमाण है इस बात का कि आध्यात्मिक जगत जो है वही शासन कर रहा है इस सारी दुनिया पर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।